ड़मो ड़मो सिद्ध साहूडम। संसार में स्त्री वर्ग भी है और पुरुष वर्ग भी है, वृद्ध वर्ग भी है, युवा वर्ग भी है, त्रिंच भी है, मनुष्य भी है। कौन किसका कब परोपकार कर दे कोई निश्चित नहीं है, इसलिए सबके प्रति परोपकार की दृष्टि रख के चलें और प्रत्येक जीव को ऐसी दृष्टि से देखें कि ये हमारा भला कर सकता है, हम भी उसका भला कर सकते हैं। एक दृष्टांत से समझते हैं कि कैसे एक सेठानी ने सेठ जी को बचाया। एक शहर में एक बड़ा धर्मात्मा सेठ रहता था। वो शहर में एक दिन उसके यहाँ सरकार ने छापा मारा और उसका बही खाता पकड़ लिया और देखा तो सब काम सही था। यह देखकर अफसर ने सोचा कि क्या करना चाहिए जिससे कि इससे रुपए मिलें, और उससे यह सोचकर 4 प्रश्न कर दिए। पहला, यहाँ है आगे नहीं, यहाँ नहीं आगे है, यहाँ भी नहीं आगे भी नहीं, और यहाँ भी है आगे भी है। अब अफसर ने कहा कि सेठ जी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सेठ जी यह सुनकर घबरा गए। अफसर ने सोचा कि कहीं इसका हार्ट फेल नहीं हो जाए, इसलिए 8 दिन का समय इसको दे देता हूँ। सेठ जी से कहा कि आपको 8 दिन का समय दिया, जाओ और 8 दिन बाद आकर बता देना। यदि नहीं बताओगे तो 20,000 रुपया जुर्माना देना होगा। अब यह सुनकर सेठ जी घर चले गए। अब उन्हें भूख लगना बंद हो गई, तो सेठानी ने पूछा, आपको क्या दुख है भाई? बोले, जो आपको भूख नहीं लगती, भोजन नहीं करते। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि ऑफिसर ने बही खाते पकड़ लिए, सब सही मिले, परंतु उसने प्रश्न किए हैं और कहा है कि 8 दिन में जवाब दो, नहीं तो 20,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी ने कहा कि सेठ जी आप चिंता नहीं करें, आप भोजन करें, शांति से आराम करें, इसका उत्तर मैं स्वयं दे दूंगी। सेठ जी बहुत खुश हुए और भोजन करने बैठ गए। वह तारीख आ गई, दोनों ने तांगा पकड़ा और चल दिए। रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला, सेठानी ने वंदना की और तांगे में बैठा लिया। एक भिखारी रोटी और पैसे मांग रहा था। सेठानी ने कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। उसे भी तांगे में बैठाकर कचहरी पहुंच गए। अब कचहरी में पुकार हुई, दोनों सेठ और सेठानी उपस्थित हुए। अफसर ने कहा, प्रश्नों का उत्तर दो। सेठानी बोली कि सेठ जी तो उसी दिन से बीमार पड़े हैं, आप कहें तो मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूं। अफसर बोला, ठीक है। सेठानी ने कहा, क्या प्रश्न है? कहा, पहला प्रश्न है कि यहाँ है आगे नहीं। सेठानी बोली, इसका उत्तर मैं बाद में पूछना। दूसरा प्रश्न है, यहाँ नहीं आगे है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, ब्रह्मचारी को बुलाया और कहा कि हुजूर, इसके पास यहाँ कुछ नहीं है और आगे के लिए भगवान का भजन करता है, पूजा करता है, उपवास रखता है, तो इसको सब कुछ आगे मिलेगा। यह सुनकर अफसर ने कहा कि यह सब ठीक है। तीसरा प्रश्न, यहाँ भी नहीं और आगे भी नहीं। तो सेठानी ने उस भिखारी को खड़ा करके कहा कि इसके पास यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ तो बस ये जानता है बाबा रोटी दो, लाओ बाबा पैसे दो, ना तो भगवान की पूजा करता है ना भजन करता। यह सुनकर अफसर ने कहा कि यह भी ठीक है। चौथा प्रश्न इस प्रकार कि यहाँ भी है और आगे भी। तो सेठानी ने सेठ को बुलाकर कहा कि देखिए, इसके यहाँ भी है और आगे भी है, आगे के लिए ध्यान भजन आदि करते हैं, इसलिए आगे भी इनको सब मिलेगा। अफसर ने कहा, यह भी ठीक है, पर पहले प्रश्न का तो उत्तर दो। तो सेठानी ने कहा कि पहले प्रश्न का उत्तर वह आप हैं, पीछे पुण्य किया, अवसर बन गए, अब पुण्य नहीं करते, पाप करते हो और बेकसूर सेठ को आपने दुख दिया, इसलिए तुमको आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर अफसर को वैराग्य हो गया। तो इस प्रकार से किसकी बुद्धि कब काम आ जाए
कौन किसकी रक्षा कर ले, इसलिए सबके प्रति उपकार दृष्टि बनाकर चले। आदि जिणेंद्रम जयदु जयदु।